मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो एक अच्छी खबर है कर्मचारी शिक्षकों के लिए कि अब पदोन्नति का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है, क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है। आप देख रहे हैं ये अधिसूचना है पदोन्नति को लेकर, और ये साथियों एक बड़ी PDF है, मतलब एक बड़ा आदेश है जो कि 25 पेज का है। इसमें सारी बातें दी गई हैं, संवर्ग है, हम मोटी मोटी बात आपसे शेयर कर रहे हैं। आयोग स्थापन इसके संदर्भ में, और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे बताने जा रहे हैं आरक्षण। देखें आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चयन सूची, इसके बाद सेवा, और सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य वर्ष के बाद विस्तार और लागू। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पर आप पदोन्नति हेतु आधार पर अवधारणा। तो चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, इस तरह का यहाँ पर पदोन्नति का क्रम रखा गया। आगे और स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि पदोन्नति जो होगी योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर दी जाएगी। योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी, और इसमें जैसे कि प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति मिलेगी। मतलब उसी श्रेणी में जो व्यक्ति हैं और जो वरिष्ठ वेतनमान ले रहे हैं उनको पदोन्नति मिल जाएगी। और देखें आगे इस PDF में, और साथियों ये PDF यदि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पर लिंक है, और उस लिंक की मदद से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये 25 पेज का आदेश है, हम यहाँ यदि इसको बताएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा जो आपको बोरियत लगेगा। वरिष्ठता सह उपयोगिता के आधार पर पदोन्नति होगी, और देखें इसका क्रम में कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो होंगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए नियुक्तियों को ये दी जाएंगी पदोन्नतियाँ। ये देखें शासकीय सेवकों को 5 वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदन के समग्र मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की उपयोगिता के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंक निर्धारित होंगे। ये गोपनीय चरित्रावली होती है, आप सभी जानते हैं, उनमें नंबर होते हैं, इसके आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होती है। ये पूरा पदोन्नति संबंधी यहाँ पर अधिसूचना शासन ने जारी की है, और इसी पदोन्नति के रास्ते अब निकलते आ रहे हैं, जो सरकार काफ़ी लंबे समय से कह रही थी कि हम पदोन्नति का रास्ता निकाल रहे हैं, तो संभवतः पदोन्नति का रास्ता अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अधिसूचना के आधार पर अब कर्मचारियों की पदोन्नति होना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी वर्ग पदोन्नति के लिए वंचित है, और ऐसे हज़ारों कर्मचारी हैं जो बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर होंगी पदोन्नतियाँ। और साथियों हम आपको योग्यता सह वरिष्ठता जो पदोन्नति का आधार रखा गया है, आने वाले वीडियो में उसकी पूरी बारीकी से आपको अध्ययन करके बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, और किन लोगों की यहाँ पर पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, किसकी पदोन्नति होगी, और इस जो अधिसूचना जारी की गई है इसमें किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, मतलब कौन पदोन्नत हो पाएगा। हम सारी बातें आपसे शेयर करेंगे बारीकी से, क्योंकि हम भी इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद जो भी इसमें बारीकियां निकल कर आएंगी संक्षिप्त जानकारी लेकर आएंगे, क्योंकि 25 पेज का है। आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपको शायद काफ़ी समय लग जाए समझने में, तो हमको भी समय लगेगा। हम इसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद हम वो पॉइंट छाँट कर आपके बीच लेकर आएंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि पदोन्नति की प्रक्रिया क्या है, और इस आदेश से किन कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर मिल पाएंगे, कौन पदोन्नति मिल पाएगी, किसे नहीं। सारी बारीकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप यदि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसकी लिंक है, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप भी अध्ययन करें, और आपको कोई अच्छी चीज़ इसमें मिले तो आप हमें भी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर शेयर करें, जिससे कि आप और हम आपस में शेयर करके पदोन्नति की इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकें, किस तरीके से कर्मचारी को चयन होगा, कैसे पदोन्नति मिलेंगी। ये सारी बातें इस अधिसूचना में दी गई हैं, और इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग में शैलजा A. मार्टिन है, उन्होंने यह अधिसूचना जारी की है।